मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह नंदू है। हम वार्ड नंबर 4 मालवीय नगर पंचायत चितबड़ा गांव के सभासद हैं। जी सर, आपके क्षेत्र के अंदर बरैया पोखरा का भी जिक्र होता है और आपके वार्ड के अंदर बरैया पोखरा भी आता है। इस समय बरैया पोखरा लेकर काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। बरैया पोखरा का सफाई को लेकर, बरैया पोखरा का सुंदरीकरण को लेकर, बरैया पोखरा को पर्यटक स्थल बनाने को लेकर, तो क्या आप वहाँ के सभासद हैं? आपका राय जानना चाहिए। बरैया पोखरा को लेकर के मैं बात आपको बता दूं, नगर पंचायत नहीं पूरे जिले में बरैया पोखरा एक ऐसा जो कि ऐतिहासिक जगह है। बरैया पोखरा का यहाँ का इतिहास रहा है और उस तरह का पोखरा जो है जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आप इस तरह का सभ्यता भी यहाँ की जो हमारी यहाँ परंपरा है कि यहाँ पे मीट मछली अंडा कुछ भी चितबड़ा गांव नगर पंचायत के अंदर जो है नहीं बिकता है। ये सर मतलब कि मीट मुर्गा अंडा यहाँ पे मिलता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं मिलता है और नहीं बिकता है। ये कब से सर? ये तो हमारे यहाँ परंपरा में है। गुरु गुलाल साहब भिखा साहब की ये तपोभूमि है, हमारे बर्मी बाबा की स्थली है ये। तो यहाँ पे शुरू से ही जैसे यहाँ पे वर्जित है, यहाँ पे जो भी इस तरह का कृत्य करेगा उसका जो है सर्वनाश हो जाएगा। तो मीट मछली अंडा यहाँ पे इसी के लिए इसी कड़ी में आता है हमारा बरैया पोखरा। बरैया पोखरा में हमारा ऐतिहासिक बरैया पोखरा है, लगभग 450 सालों पुराना है वो। और आप समझ सकते हैं कि जिले के एक दार्शनिक स्थलों में बरैया पोखरा जो है ऐतिहासिक स्थल है। जिस तरह बरैया पोखरा के इतिहास की बात की जाए, वहाँ पे रानी का भी जिक्र किया जाता है, ये क्या है सर? ये जैसे हम लोग भी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि एक रानी है, नथिया पहनाया गया है, ये क्या है सर? जी जी, मछलियों का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ रहती हैं उसमें। और दूर दूर से जो पर्यटक आते हैं, पर्यटक का केंद्र है यहाँ पे हमारे यहाँ बरैया पोखरा। तो इस गुलाल साहब की धरती पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तपस्वियों की भूमि है। तो यहाँ पे रानी का जो आपने जिक्र किया, तो नथिया हमारे यहाँ किसी बहुत बड़ी विशाल मछली थी, उसको नथिया पहना करके, सोने का नथिया पहना। वाह, सोने का नथिया? जी जी, सोने का नथिया पहना करके उस पोखरे में एक सौंदर्यता के रूप में रखा गया था। और कुछ दिनों बाद जैसे कि कई बार ऐसे ये हुआ कि किसी के द्वारा जो है कुछ पानी भी पहले बहुत ज़्यादा घट जाता था, उसके दरमियान कुछ मछलियाँ जैसे मर गई। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है, देखिए कि मछलियों का जैसे ये नहीं कि मर भी जाती हैं मछलियाँ, तो उनको हम लोग विधिवत उसमें से निकलवा करके और मछलियों का जैसे भूमि के अंदर उनको दफन किया, चारों तरफ दफन किया जाता है। मतलब कि एक सांस्कृतिक और जो भी एक संस्कार भाव से उनको दफनाया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको आदरपूर्वक दफनाया दिया जाता है। यानी कि ये नहीं कि उनका कहीं भी फेंक दिया जाना, मतलब ये चीज़ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये सुंदरीकरण को लेकर सर अब क्या व्यवस्थाएं चल रही है नगर पंचायत की तरफ से और आप लोग की तरफ से? नगर पंचायत चितबड़ा गांव के हम लोगों के बड़े भाई अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह जी, बड़े भाई के नेतृत्व में चितबड़ा गांव को पूरे नगर पंचायतों में एक बढ़िया सुदृढ़ बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, सरकार की तमाम जो योजनाएं आ रही हैं, चाहे सफाई की व्यवस्था हो या सुंदरीकरण की व्यवस्था हो। देखिए, सुंदरीकरण में हम लोगों के नगर के जो चेयरमैन हैं बड़े भाई अमरजीत सिंह जी, उनका अथक प्रयास से चितबड़ा गांव में मैं आपको बताऊं कि चाहे बरैया पोखरा हो या ऐतिहासिक हम लोगों का गुरु गुलाल साहब भिखा साहब की जो तपोभूमि है, जो रामशाला है, वहाँ पे भी सौंदर्यीकरण के लिए विशेष योजना के तहत नगर के अध्यक्ष बड़े भाई चेयरमैन साहब के द्वारा वहाँ पे विशेष योजना के तहत जो पैकेज है, स्पेशल पैकेज के तहत उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको मेनू ड्राइव में रखा गया है, बरैया पोखरा को बहुत प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। और दो चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है, बरैया पोखरा है और जो वार्ड नंबर 5 में हमारे जो यहाँ के तपोभूमि जिनका ये भूमि, इसमें जो एक चौक में भी है स्मारक समिति, जहाँ पे स्मारक चौक पे भी सुंदरीकरण का कार्य जो है हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब द्वारा शासन को पत्र लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो भी होता है बलिदान की व्यवस्था है, थोड़ी सी ज्यादा वहाँ पे समस्या है। जी जी जी, सबसे ज्यादा वहाँ पे जाम की समस्या ज़्यादा है। और
वहाँ का तो सर व्यापारी भी तो सर दोषी है जी, व्यापारी भी तो दोषी है, दुकान आगे कर। व्यापारियों का तो क्या करेंगे, व्यापारियों का देखिए जिस हिसाब से वहाँ पे अतिक्रमण मान लीजिए कि है। अब हाँ, रोड पतला है, उसके कारण उनको थोड़ा अंदर कर सुविधा होती है व्यापारियों को। हमारे तो व्यापारी बंधु आजकल तो खुद ही बहुत जो है जाम की समस्या से लेकर के जूझ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे इस बार हमारे व्यापारी बंधु भी जितने लोग हैं वो सारे लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं कि वहाँ पे रोड जो है चौड़ा हो जाए। अच्छा, मतलब वो लोग भी चाह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल चाह रहे हैं, और उनकी सहमति से हमारे चेयरमैन साहब उस रोड को चौड़ीकरण में ठीक सर। अब सर हम बात करेंगे बरैया पोखरा पे, थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे। जी सर, बरैया पोखरा जो सुर्खियों में रहता है, वहाँ पे पिक्चर भी शूट हुआ करते हैं, भोजपुरी पिक्चर भी शूट हुआ कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बरैया पोखरा अभी जिस तरह एक सुर्खियों में बना हुआ था कि यहाँ के एक बैग सारी मछलियाँ मर गई थी, जैसा कि मैंने बताया कि देखिए बरैया पोखरा का तो हमारे चेयरमैन साहब जब से यहाँ के नगर पंचायत के सुंदरीकरण की क्या व्यवस्था है? ये सुंदरीकरण के लिए विशेष पैकेज चेयरमैन साहब ने शासन को पत्र लिखा है, जिसके तहत जो है करोड़ों रुपया सेंक्शन हुआ है वहाँ पे सुंदरीकरण के लिए। अभी आप कुछ ही दिनों में वहाँ पे पार्क की व्यवस्था, और मैं बता दूं आपको हफ्ते में 2 बार पर डे बरैया पोखरा पे 2 बार सफाई, जो झाड़ू वगैरह की व्यवस्था है लगती है सफाई कर्मियों द्वारा। और वहाँ पे कुछ भी सर, अब हम बात करेंगे कि आपका सभासद बने हुए साल भर पूरा होने जा रहा है, लोग अपेक्षा रखा है कि सभासद जी ने क्या किया। सर यही सवाल चल रहा है, हमने सर्वे भी किया जाकर, तो लोग यही कह रहे हैं कि 1 सालों में सभासद जी ने क्या किया। हम चाहेंगे चैनल के माध्यम से आप जनता को बताएं। सफाई का कार्य देखिए, मैं बता दूं आपको कि दोनों टाइम होता है। सफाई का कार्य जोरों शोर पे चल रहा है, और महीने में 2 बार ब्लीचिंग का, चूने का छिड़काव पूरे मतलब जितने भी संबंधित वहाँ के एरिया हैं या पानी में जैसे वहाँ पे किया। एक समस्या आपका वार्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो गली है उसमें पानी लग जा रहा है जी। ये अभी फिलहाल में 2 दिन पहले बारिश हुआ था और उसमें पूरा पानी लग गया था, तो आप लोग सर उस पर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, बिल्कुल ध्यान दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। जो हम लोग के बड़े भाई चेयरमैन साहब हैं, जल निकासी की समस्याओं से नगर काफ़ी दिनों से जूझ रहा था, उसको हम लोगों ने प्राथमिकता रखा है। और चेयरमैन साहब के निर्देशानुसार सारे वार्डों का सबका एक बन गया है कार्य योजना, किसको कहाँ से कैसे करना है। बाकी चीज़ों को गंभीरता से लिया जा रहा है, और जितने भी मतलब पैकेजेज जो आ रहे हैं जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर।